हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहें आप मेरे साथ सुनी अनसुनी कहानी पर। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है भेड़िया आया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चारवाहा रहा करता था। उसके पास कई सारी भेड़ थी जिन्हें चराने वह पास के जंगल में जाया करता था। हर रोज़ सुबह वह भेड़ों को जंगल में ले जाता और शाम तक वापस घर लौट आता था। पूरा दिन भैंस घास चरती और चारवाहा बैठा बैठा उबकता रहता। इस वजह से वह हर रोज खुद का मनोरंजन करने के नए नए तरीके ढूंढता रहता था। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। उसने सोचा क्यों ना इस बार मनोरंजन गांव वालों के साथ किया जाए। यही सोचकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले लाठी और डंडे लेकर दौड़ते हुए उसकी मदद करने आए। जैसे ही गांव वाले वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं है और चरवाहा पेट पकड़कर हंस रहा था। हा हा, बड़ा मजा आया, मैं तो मजाक कर रहा था, कैसे दौड़ते दौड़ते आए हो सब, हा हा। उसकी ये बातें सुनकर गांव वालों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक आदमी ने कहा कि हम सब अपना काम छोड़कर तुम्हें बचाने आए हैं और तुम हंस रहे हो। ऐसा कहकर सभी लोग वापस अपने अपने काम की ओर लौट गए। कुछ दिन बीतने के बाद गांव वालों ने फिर से चारवाहे की आवाज़ सुनी, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। यहाँ सुनते ही वो फिर से चारवाहे की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। दौड़ते आवाज़ गांव वाले वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि चारवाहा अपने भेड़ों के साथ आराम से खड़ा है और गांव वालों की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा है। इस बार गांव वालों को और गुस्सा आया। उन सभी ने चारवाहे को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन चारवाहे को अकल न आई। उसने फिर 2-3 बार ऐसा ही किया और मजाक में चिल्लाते हुए गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। अब गांव वालों ने चारवाहे की बात पर भरोसा करना बंद कर दिया। एक दिन गांव वाले अपने खेतों में काम कर रहे थे और उन्हें फिर से चारवाहे के चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। लेकिन इस बार किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया। सभी आपस में कहने लगे कि इसका तो काम ही है दिन भर यूं ही मजाक करना। चारवाहा लगातार चिल्ला रहा था, अरे कोई तो आओ, मेरी मदद करो, इस भेड़िए को भगाओ। लेकिन इस बार कोई भी उसकी मदद करने नहीं पहुंचा। चारवाहा चिल्लाता रहा लेकिन गांव वाले नहीं आए और भेड़िया एक एक करके उसकी सारी भेड़ों को खा गया। यहाँ सब देख चारवाहा रोने लगा। जब बहुत रात तक चारवाहा घर नहीं आया तो गांव वाले उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारवाहा पेड़ पर बैठा रो रहा था। गांव वालों ने किसी तरह चारवाहे को पेड़ से उतारा। उस दिन चारवाहे की जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी प्यारी भेड़ें भेड़िया का शिकार बन चुकी थी। चारवाहे को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने अपने गांव वालों से माफ़ी मांगी। चारवाहा बोला, मुझे माफ़ कर दो भाइयों, मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। झूठ बोलने की वजह से हम लोगों का विश्वास खोने लगते हैं और समय आने पर कोई हमारी मदद नहीं करता।